प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुनील शुक्ला। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 विषय गणित अभ्यास 2 आपको बताएंगे। अभ्यास 2 जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसा कि आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर के बारे में पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसा कि कब कहाँ यूज करना है, कौन सा फार्मूला पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर चालू किया जाएगा। जैसे कि आप होता है साइन इनवर्स यक्स है, तो साइन इनवर्स यक्स को आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। उसी तरह आपका कास इनवर्स एक्स है, कास इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। फिर उसी तरह टेन इनवर्स एक्स बराबर आप लिख सकते हैं काट इनवर्स एक्स। मतलब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कहीं आपको यूज करना है तो इसको साइन इनवर्स एक्स को आप कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। उसी तरह कास इनवर्स एक्स बराबर आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। फिर उसी तरह टेन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/x। फिर इसी तरह आप जैसे कि जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, जैसे कि 3 लिखे हैं और 3 का सेम इसी टाइप होता है। फिर उसी तरह आ जाइए, जैसे कि आप साइन इनवर्स और साइन थीटा इस तरह का पद हो, तो जैसे कि इसमें साइन इनवर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स और साइन थीटा दिया है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जो कोण रहता है, चाहे थीटा रहे, चाहे एक्स रहे, चाहे वाई रहे, वही कोण बच जाता है, या यहाँ पे हो जाएगा थीटा। उसी तरह आपका कास में कास इनवर्स एक्स हो, फिर कास थीटा हो, फिर उसी तरह कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा। फिर उसी तरह टेन में आ जाइए, टेन इनवर्स हो, फिर टेन थीटा हो, फिर कैंसिल हो जाता है तो आपका बच जाता है थीटा। चाहे यहाँ पे जैसे कि आप सोचते होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कास इनवर्स या साइन इनवर्स बाहर रहे और साइन थीटा अंदर रहे। यहाँ पे चाहे साइन बाहर रहे और साइन इनवर्स अंदर रहे, तब भी क्या हो जाएगा, आप इसमें कैंसिल होगा। उसी तरह कास बाहर रहे और कास इनवर्स अंदर रहे, तो क्या हो जाएगा, एक दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो कोण रहेगा वो आपका बच जाएगा। उसी तरह टेन चाहे बाहर रहे, चाहे टेन इनवर्स अंदर रहे। जैसे कि मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइन है, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा है, इस तरह जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका कितना, ये आपका बच जाएगा थीटा। उसी तरह आप कास में भी हो जाएगा, फिर टेन में भी हो जाएगा। और इसके बाद आपका ये फार्मूला जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, इससे काफ़ी सवाल एग्ज़ाम में भी आते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेन में टेन इनवर्स एक्स है और प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो टेन इनवर्स एक्स होता है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई होता है और 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि फार्मूला पढ़े होंगे हाई स्कूल में, टेन ए प्लस बी का सेम उसी टाइप फार्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा। एक और सूत्र होता है माइनस का, जैसे कि आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस
टेन इनवर्स वाई, इसका भी सेम उसी टाइप होता है लेकिन थोड़ा चेंज होता है। टेन इनवर्स, जैसे कि मैं आपको बताएं, अगर यहाँ माइनस रहता है तो ऊपर माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई और नीचे 1 + x y हो जाएगा। ठीक, फिर जैसे कि यहाँ पे दो ही पद रहे, दो ही पद, जैसे कि तीन पद रहे, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स रहे प्लस टेन इनवर्स वाई रहे प्लस टेन इनवर्स जेड रहे, तो उसका क्या फार्मूला होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड, ए बराबर आपका होता है टेन इनवर्स, फिर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद आपका होता है एक्स माइनस एक्स वाई जेड। ठीक, फिर उसके बाद आपका नीचे होता है 1 - x y, फिर वाई जेड, फिर आपका होता है जेड एक्स। ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक, अब मैं आपको चैप्टर की तरफ ले चलता हूँ 2.1। ठीक, जैसे कि 2.1 का फर्स्ट सवाल, जैसे कि दिया गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 1/2। जैसे कि हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे कि साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 मान, उसी तरह काश में साइन 30, मतलब जैसे कि त्रिकोणमिति में सभी का मान पढ़े होंगे, लगभग आपको याद होगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि 1/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। पहले तो इसमें मान लेंगे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर x। ठीक, अब इसमें जैसा कि ये जो साइन इनवर्स है इसको मैं बराबर को उधर लेके जाऊंगा, तो बराबर किधर जब जाएगा तो हो जाएगा -1/2 इधर बचेगा और उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन x। ठीक, जैसे कि आप पक्षांतर पढ़े होंगे, पक्षांतर विधि, सेम वही प्रोसेस है। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो आपका साइन x हो जाएगा, सेम उसी अगर इधर भेजते हैं तो वही हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब इसके बाद या -1/2 बराबर साइन x कर सकते हैं या साइन x बराबर -1/2 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा 1/2 मान कितने का होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, जैसे कि क्लास 11 में आप पढ़े होंगे रेडियन में, जैसे कि पाई के रूप में आप लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन x बराबर लेंगे माइनस साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं माइनस को अंदर ले जाएंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन x बराबर साइन -π/6। यहाँ से आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x बराबर बचेगा -π/6। ये आपका हो जाएगा वैल्यू बोले तो आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, कास इनवर्स √3/2। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे पहले तो सेम इसमें ही मान लेंगे, लिखेंगे कास इनवर्स
√3/2 बराबर इसमें y मान लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप x ही मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि y ही मान या x ही मान सकते हैं, आप जो भी मन करे वो इच्छा आपकी मान सकते हैं। यहाँ पे सेम उसी तरह कास इनवर्स को हम y की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा √3/2 बराबर हो जाएगा कास y, या लिख सकते हैं कास y बराबर √3/2। और यहाँ पे जो जैसे कि आप देख रहे हैं जो कास y बराबर √3/2 है, पहले तो ये जानना पड़ेगा √3/2 कास कितने अंश का मान होता है। तो कास कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। कास 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कास y, लिखेंगे कास π/6। ठीक, यहाँ से भी कास से कास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर π/6। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, जैसे कि अगला सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल दिया है कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे सेम इसी तरह भी इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर मान लेते हैं हम y। ठीक, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोसेक y बराबर 2। और कोसेक यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कोसेक कितने का मान 2 होता है, जैसे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो उसी का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो लिखेंगे कोसेक y बराबर कोसेक 30 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो यहाँ से कोसेक आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y बराबर आपका क्या हो जाएगा, π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम उसी तरह अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4। जैसे कि दिया है 10 इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया है -√3। तो सेम उसी तरह मान लेंगे 10 इनवर्स -√3 बराबर y। फिर आप 10 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10y। 10y बराबर आप लिख सकते हैं -√3। जैसे कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं जो √3 माइनस दिया है वो तो पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10